परेशान मत हो, दुखित मत हो, क्योंकि आप ही मेरा हौसला है, आप ही मेरे जज्बा हैं। अगर आप सब यार इस तरह से मायूस होंगे यार, रोएंगे ना, तो यार हम सब नहीं जीत सकते सरकार से। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम रो करके, परेशान होकर के इस सरकार से भर्ती निकलवा लेंगे, तो ये सरकार नहीं सुनने वाली। और आगामी जो सरकार आएगी वो नहीं सुनेगी। हमारे साथ क्या बीत रहा उस चीज तो मैं आपको नहीं बयां कर सकता। कल रात में भरी बारिश में हमारे तंबुओं और हमारे बैनरों को हटाया गया, हमारा जगह खाली करा दी गई, हमारी आवाजों को दबा दिया गया। इतनी रात में हम सब वहां से पलायन करके रुके हुए हैं। यार इतनी जल्दी हम सब नहीं हारने वाले, आपका भाई इतना कमजोर नहीं है। बस आप सब यार इतना मन को मत छोटा करिए। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। अब जो हुआ उसको भूलना होगा, अब लड़ाई पर ध्यान देना होगा। नहीं ऐसा ना हो हम इसी में उलझे रहें और मौजूदा जिसकी भी सरकार बने वो भी हमारे साथ 3 साल 4 साल प्रताड़ना झेले और बेरोजगारी का दंश सिलाए। अभी 5 साल हमने बर्बाद कर दिया, लेकिन आगामी के 5 साल को हमको नहीं बर्बाद होने देना है। इसके लिए इस आचार संहिता में भी हमको लड़ना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तभी हम सब जिसकी भी सरकार बनेगी उसके पहले ही कैबिनेट बैठक में हम सब अपने 97,000 प्राथमिक भर्ती की जो मुहिम है, जो हमारा हक है, अधिकार है, उस पर विजय पा सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं कि आप सब मायूस मत होइए, आप सब मानसिक तनाव में मत होइए। आपका भाई लगा हुआ है। अब इस समय आपको जरूरत है अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं। हम सब प्रादेशिक स्तर पर दबाव बनाने के लिए हर पार्टी में जाएंगे। भाजपा पार्टी हो, सपा पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी में मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शामिल करवाने के लिए लड़ेंगे। और साथ में ये डलवाएंगे कि हमारे की घोषणा पत्र में ये होगा कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राथमिक में दी जाएगी और पहले ही कैबिनेट बैठक में। ये लड़ाई अब लड़नी होगी। ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है, ये लड़ाई की शुरुआत अब असली होगी। आपका भाई आपसे भी दुखित है, लेकिन मुझे पता है कि अगर परिवार का मुखिया ही मायूस हो जाए, हार जाए जंग, तो यार मुझे पता है ये तानाशाह सरकार थी, इस सरकार के आगे हम सबकी नहीं चल पाई। हमें पता है कि हम बहुत अंदर से दुखी थे, हमारे साथी रो रहे हैं, लेकिन यार रोने से हल नहीं निकलेगा। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, विचार किया, अध्ययन, अपने अंतरात्मा से सवाल किया। मुझे ये लगा कि पहले चीज तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। पहले तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा, फिर आपको समझाना होगा, तब इसका हल निकलेगा। जब मुझे लगा कि अब जरूरत है हमें अपने अगले मिशन पे काम करने की, तब आपके बीच में मुझे लगा कि अब आना चाहिए। ऐसा ना हो बात बिगड़ जाए। मुझसे ज्यादा दुखी कौन हो गया, कैसे कैसे 36 दिन बिताया गया, कैसे कैसे इस सरकार से लड़ाई लड़ी गई। बहुत दुखित होना होता है। उस चीजों को दरकिनार करिए। ये सोचिए कि लड़ाई की जंग में कांटे आते हैं, चोटिल होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन इस दर्द को अब कुछ दिन हटाना पड़ेगा, तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, आगामी सरकार से लड़ पाएंगे। नहीं, ये सरकार नहीं सुनने वाली है। आगामी सरकार है, वो क्या पता हमारी 97,000 भर्ती मुद्दे पे काम करे, उस पे हमें काम करना होगा। इस चीज को समझो। ये समय हमें हार कर बैठने का नहीं है। जहां जहां हर जिले में
न्यूज चैनल जा रहे हैं, पहुंचो, डिबेट करो, मौजूदा सरकार की कमियां गिनाओ और आगामी सरकार से उम्मीद रखो कि 97,000 भर्ती जो लाएगा उस पे हमारा समर्थन है और साथ है, तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं। नहीं, पता नहीं किसकी सरकार बने किसकी नहीं बनी। बाबा की बनेगी तो 5 साल बेरोजगार, पता नहीं अगली सरकार बने वो पहले कैबिनेट में बैठक में भर्ती दे कि ना दे। यार पहले हमें उनके मैनिफेस्टो को जानना होगा। उनके मैनिफेस्टो में अपने 97,000 भर्ती को ऐड कराना होगा, उसमें साफ साफ लिखवाना होगा कि पहले कैबिनेट में भर्ती जारी करें, तब हमारा 3 महीना, तब हमारा ये संघर्ष सफल होगा। तब हम को लगेगा कि चलो ठीक है 3 साल से बेरोजगार रहे, 5 साल से बेरोजगार रहे, लेकिन आगामी 3 महीने बाद हमें पहली कैबिनेट में भर्ती मिलेगी, उस उम्मीद पर हम अपनी तैयारी जारी कर देंगे। ऐसा ना हो हम सब यार वो जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का अंत ये हो जाए कि आगामी कोई भी सरकार बने वो भी 4 साल झेला दे, 5 साल ये 5 साल वो 10 साल हो गए। इसको एक मुहिम बनाना होगा, ये मुहिम बनेगी तभी हम जीतेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोचिंग वाले आपकी मदद करेंगे, कोई यार कोचिंग नहीं मदद करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़ाई आपको लड़नी होगी, तभी आपको सरकार सुनेगी। मुझसे ज्यादा दुख क्या होगा कि किसी तरीके से मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक युवा वर्ग को मैंने किसी तरीके से चुन चुन करके जगाया। जब वो रोड पर आया और उन रोड पर से आकर के मैं 10 जनवरी को आह्वान करने किया था, उससे पहले ये आचार संहिता लग गई। अगर वो संख्याएं रोड पे आ गई होती तो आज हमको लगता है ये भाजपा सरकार नहीं, समस्त पार्टी तक हमारी आवाज पहुंचती और सारी पार्टियां रोजगार एजेंडे पे काम करती और सभी लोग बेसिक मुद्दे पे काम करते, क्योंकि उनको पता लग जाता कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए इस समय जरूरत है हमको आपको संभलने की, इस समय जरूरत है हमको आपको एकजुट होने की। जो ये जज्बा, जुनून, ये ताकत हमारी रोडों पर दिखी है ना, उसको यथावत बना के रखना है। ये आचार संहिता से हमारी आवाजें दबी नहीं है। अभी भी हम भले धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम भले ही रोड पे नहीं आ सकते, लेकिन अभी भी ये आवाज बुलंद हो सकती है। आप चाहेंगे तो पूरी तैयारी हम सब ने कर लिया। हम सब हारने के यहाँ लखनऊ आए हैं तो यहां पर ऐसे नहीं जाने वाले हैं, हर पार्टी में जाएंगे, हर पार्टी का घेराव करेंगे, हर पार्टियों के पास पहुंच करके ये बोलेंगे मैनिफेस्टो में जारी हमारी 97,000 भर्ती को जारी करो, शामिल करो। हम सब आपके साथ खुलकर हैं, सारी पार्टियों से शामिल कराओ। चाहे जिसकी सरकार बनेगी कम से कम पहले कैबिनेट की बैठक में 97,000 भर्ती का विज्ञापन तो देगी। हर जिले स्तर पे काम करो। आप सब, आपके यहाँ का जो विधानसभा हो, आपके यहाँ जो कोचिंग, उनको इकट्ठा करो, संगठित करो। आपके यहाँ का जो विधायक चुनाव लड़ रहा हो, चाहे जिस पार्टी को, उसको बताओ इस समय आपके जनप्रतिनिधि, जो आपके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, इस समय आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन जीतने के बाद ये हवा हवाई हो जाएंगे और आपकी कोई दुख पीड़ा नहीं सुनने वाला। हमें आपको जिस प्रकार से आज हम सबके अंतरात्मा जगी है, हम सबके अंदर संघर्ष और जज्बा जगा है, रोड पे उतरा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं। लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब उस चीजों पर पर्दा डाल देना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, अभी भी समय है। आपका केवल 3 महीने का समय बर्बाद होगा। अगर आप अभी भी इस मुद्दे पे काम करेंगे तो 3 महीना बर्बाद होगा। जैसे 3 साल 5 साल बर्बाद हुआ, इस प्रकार 3 महीना हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस मुद्दे पे अब नहीं काम किया जाएगा ना, तो आगामी 5 साल बर्बाद होना तय है। सबसे